पोस्टर दिखा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आलोक जी आपसे भी, आप बात भी सुनिए। ये आप पेपर जो दिखा रहे हैं वो आपने कहां से प्रिंट कराया, पहले मुझे ये बताइए। ये वहां पर एयरपोर्ट के बाहर जो बोर्ड लगा है उसका एक्सट्रैक्ट है। और ये बोर्ड को किसने लगवाया, क्या अडानी ग्रुप ने लगवाया है या फिर सरकार की तरफ से लगाया गया है ये बोर्ड? एक और बोर्ड देखिए, ये सरकार की तरफ से है और वो भी सरकार की तरफ से। राजीव जी, इस पर आप बोलिए। ये कह रहे हैं कि अडानी को आपने बड़ा कर दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस नाम को आपने छोटा कर दिया। अब आप बताएं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि एयरपोर्ट की मेंटेनेंस के लिए परमानेंट नहीं, टेम्पररी रूप से कुछ कंपनियों को ये डीएमआरसी ने भी किया है। और ये डीएमआरसी ने किया है। डीएमआरसी भी क्या करता है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को देता है, जिसमें उस प्राइवेट कंपनी के साथ उस रेलवे स्टेशन का या मेट्रो स्टेशन का नाम होता है। इसी तरीके से एयरपोर्ट की भी जब मेंटेनेंस दी जाती है तो उसमें वो कंपनी अपना प्रचार करती है, लेकिन नाम साथ में वही रहता है जो उसका नाम होता है। सहमत है आलोक जी क्या आप इससे? आप सहमत हैं क्या आलोक जी इससे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी जी के परिवार की मेंटेनेंस में पेपर आप दिखा रहे हैं, अपनी बात तो रखेंगे ना सर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुनिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप राजीव जी की बात से सहमत हैं कि वो अपना जो कंपनी है प्रचार के लिए ऐसे पोस्टर्स, ऐसे बोर्ड लगाती है? नहीं, मतलब अडानी, और ये केवल एयरपोर्ट पे नहीं, मैं आपको ये दिखाऊंगा, किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, ये अडानी एयरपोर्ट लिखा है इस पे। मेंटेनेंस, ये सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट नहीं, अडानी एयरपोर्ट लिखा है। मैं दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ अभी भी, ये कल का ही फोटो है। मतलब अडानी से भी छोटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर दिया और कुछ मीडिया चैनल्स उस पर एजेंडा चलाएं। आज तक एक बार ये एबीपी जाकर वहां पर भी एयरपोर्ट पे देख लेते, जिस समय पर अहमदाबाद एयरपोर्ट, मतलब एक बात तो इन्होंने मांग ली है, बदला गया कि जितनी गालियां इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को दी है वो तो वही रहेगी, लेकिन हम डिबेट का सब्जेक्ट बदल देंगे। हम डिबेट का सब्जेक्ट बदल देंगे, गालियां तो हम देते ही रहेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि औकात बता देना एक मुहावरा है, गाली नहीं है पहली चीज। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। गंदी नाली का कीड़ा भी एक मुहावरा होगा। अरे सुनिए भाई, गंदी नाली का कीड़ा भी एक मुहावरा होगा। सुनिए भाई, भी एक मुहावरा होगा। सुनिए भाई, जरा पिताजी कहाँ पे है और कौन है, ये भी एक मुहावरा होगा। अरे भाई, किसने क्या क्या कहा होगा। राहुल गांधी भी एक मुहावरा होगा। मौत का सौदागर भी एक मुहावरा होगा। ये सब मुहावरे आप ही ने निकाल दिए क्या? और एक ही व्यक्ति के लिए? नहीं, आपने इतने सारे मुहावरे निकाल दिए। एंकर, अगर आप डिबेट मुहावरों की लाइन घड़ी लगा दी, तो डिबेट नहीं कराया ठीक, एक एक करके बोलेंगे तो ही हमारे दर्शक समझ भी पाएंगे। आलोक जी, राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, हम देखते हैं हर चुनाव के पहले भाषा की मर्यादा कुछ ऐसे तार होती हुई नजर आती है, जो इस बार भी नजर आई है। जो कांग्रेस के बड़े नेता औकात दिखाने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आपका ओपिनियन सबसे पहले आप रखिए। देखिए जी, आप पहली चीज तो यह है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चुनाव के समय इस तरह की गाली गलौज बड़ी आम बात है, इसमें कुछ नया नहीं है और ये हम मुद्दत से देखते आ रहे हैं। हालांकि एक ये चीज है कि पिछले 8 सालों में का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अब लोग बिल्कुल व्यक्तिगत, परिवार की, घर की, बाल बच्चों की, इस तरह की गालियां लोग देने लगे हैं। दूसरी एक चीज हमें एक और समझनी होगी कि प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, इन दो चीजों के बीच का जो फर्क है वो हम हर समय मिटा क्यों देते हैं। एक मोदी एक चीज है, नरेंद्र मोदी वो भाजपा के प्रचारक हैं, वो पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, पूरे हिमाचल में घूम रहे हैं, प्रचार करते घूम रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे नेता लोग हैं, तो वो नेता लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। इसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली ऐसा मत करें। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मधुसूदन मिस्त्री अगर ये कहते हैं कि उन्हें अपनी औकात याद आ जाएगी या औकात दिखा देंगे, प्रधानमंत्री के पद पर इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी बात ये भी कि आप सिर्फ उस शख्स को नहीं बल्कि उस पद को भी गाली दे रहे हैं। और गाली कॉमन कैसे हो सकता है रवि श्रीवास्तव जी, आप मुझे ये बताइए। जब आप सदन के अंदर होते हैं तो उसकी भी मर्यादा होती है, कार्रवाई हो जाती है, और अगर आप कहीं बाहर
मास में जाकर अगर ऐसा संबोधन दे रहे हैं या फिर लोगों के सामने ऐसा बोल रहे हैं, तो ये कैसे कॉमन हो जाता है? आप एक नैरेटिव बना रही हैं और आप एक एजेंडा चला रही हैं। प्रधानमंत्री को अलग करिए, प्रधानमंत्री तो देश के हैं। अच्छा, गाली कॉमन नहीं है, ये क्या एजेंडा हो गया मेरा? आप मुझे ये बताइए रवि जी। व्यक्ति के लिए कहा गया है, उस व्यक्ति ने भी बहुत कुछ कहा है, तो अगर आप गाली देंगे तो आप गाली खाएंगे, ये निश्चित बात है। इसमें आप यानी कि कोई अगर अपराध करेगा तो क्या उसका जवाब अपराध से ही दिया जाएगा? रवि जी, अपराध नहीं है, अपराध नहीं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं, औकात अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो क्या उसका जवाब गलत तरीके से दिया जाएगा? औकात बताना बिल्कुल गाली नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। ये हिंदी का मामूली राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जेटली जी कहिए। होता है कि हम पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, कई बार ये जनता देश की भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती होगी। यही सज्जन है श्रीवास्तव जी, ये आधी डिबेटों पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठते हैं और आधी डिबेटों पर राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं। तो भैया आपने ये आम आदमी पार्टी, हाँ सुनिए ना, सुनिए, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मैंने इसलिए बोला क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आजकल ये कार्य कांग्रेस पार्टी से ले रखा है, उन्होंने ये जॉब दे रखी है इनको, ये आउटसोर्स किया हुआ है, ये आउटसोर्स किया है गाली देने का काम। आजकल कांग्रेस थोड़ी शांति दिखाते हुए ये तो सोनिया गांधी जी को खुश करना पड़ता है, इस चक्कर में मधुसूदन मिस्त्री को ज्यादा गालियां निकालनी पड़ गई, नहीं तो ये काम तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को दे रखा है आजकल। आप है कि नहीं? नौकर है, मैं तो नौकर नहीं हूँ किसी का। नहीं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठते कि नहीं बैठते बताइए मुझे। आप बैठते हैं कि नहीं बैठते बताइए मुझे। तो आप छुपके क्यों बैठ रहे हैं? अरे ये बुर्का पहन के मत बैठिए, बुर्का उतार के बैठिए। बुर्का पहन के नहीं चलेगा, बुर्का पहन के नहीं चलेगा, बुर्का पहन के नहीं चलेगा, बुर्का उतार के बैठिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।